गूगल जिसने पूरी दुनिया को गोल मोल कर दिया है, उसमें लोग जहां भी बैठे हैं वो एक क्लिक से आपको सर्च कर लेते हैं। लेकिन पाकिस्तान में 2023 में कौन कौन सी शख्सियात सर्च हुई हैं और क्या सर्च होता रहा है, इस पे हम बात करेंगे। आज आपको बताएं कि सर्च इंजन में हरीम शाह और अलीज़े सहर सर फहरिस्त रही हैं पाकिस्तानियों के लिए, क्योंकि गूगल ने फहरिस्त जारी कर दी। क्रिकेट के पाकिस्तानी शायकीन अब्दुल्ला शफीक, सऊद शकील जैसे नए जो नौजवान प्लेयर हैं उनको चेक करते रहें। टैलेंट हसीबुल्लाह खान को सर्च करते रहें। रवां साल में टॉप 10 सर्चेस में पाकिस्तानी नाजरीन की मुख्तलिफ दिलचस्पियों और बदलते हुए ज़ौक़ का इजहार होता है, जिनमें तफरी यानी इंटरटेनमेंट और क्रिकेट वो सबसे ज़्यादा रहे हैं। और ख़बरों की जीनत भी बनने वाली कहानियाँ, वाक़यात शामिल हैं। मारूफ टिक टॉकर हरीम शाह की बात करें तो पाकिस्तान में होने वाली सियासी सरगर्मियों पर अपने ख़यालात के इज़हार की वजह से काफ़ी मशहूर रहीं, क्योंकि अक्सर उनके बयानात सोशल मीडिया पर ट्रेंड करते रहे। आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की मारूफ टिक टॉकर स्टार हरीम शाह। आइए उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। वेलकम टू शो हरीम, कैसी हैं आप? थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं कैसे और आप? आप बहुत दूर हैं, यूके में बैठी हुई हैं, पाकिस्तान को मिस कर रही हैं कि जब आप सर्च की जो रिपोर्ट गूगल ने दी है उसमें हरीम टॉप पर है? आई एम रियली सॉरी। एक तो ये कि मेरी आपके साथ कमिटमेंट थी और टाइम का बहुत डिफरेंस है वहाँ पे और यहाँ पे 5 घंटे का, और यहाँ पे इतनी सर्दी है और इतनी सर्दी में सुबह उठना, और मैंने इसीलिए अपना मोबाइल भी साइलेंट नहीं किया था। मैंने कहा मेरी कमिटमेंट है, मिस कमिटमेंट ना हो जाए। थैंक और यू हरीम, मैं थैंक यू जल्दी सो मच। जल्दी बिस्तर से उठी हूँ, यकीन माने मैंने कोई मेकअप कुछ भी नहीं किया। जल्दी से मैंने बालों में यूं हाथ फेरे और मेरे सामने आके और आपके साथ कनेक्ट होगी। जहाँ तक पाकिस्तान को मिस आप करने वैसे की, भी देखे ना, आपको इतना लोग सर्च करते हैं कि अब आपको बगैर मेकअप भी वो देख रहे हैं, वो कह रहे हैं वैसी हरीम है जैसी मेकअप के साथ है। तो कोई इशू नहीं है कि आप बात मेकअप की नहीं होती। बात मेरे ख्याल में अगर मैं मेकअप करती इस पे अभी टाइम वेस्ट करती या कुछ हाँ भी करती, नहीं, लेकिन आपकी बात मेरी कमिटमेंट का थैंक्स है हरीम, बात आपने मेरी कमिटमेंट की थी। हाँ ये आपकी हमेशा से अच्छी बात रहती है। पहले भी आप कमिटमेंट में पूरा उतरती हैं, तो जब वो कहते हैं ना कि कमिटमेंट कर लें तो फिर किसी की नहीं सुनती। हरीम भी किसी की नहीं सुनती है। मुझे ये बताएं हरीम, सबसे पहले कि ये जब आप क्या करती रहती हैं ऐसा कि लोग आपको इतना सर्च कर रहे हैं कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो सर्च हुई हैं वो हरीम हुई हैं, लोग यहाँ पर आपको सर्च कर रहे हैं और आप यूके में हैं? आई डोंट नो कि क्यों कर रहे हैं। ये मीडिया का काम है पब्लिक से पूछना और पब्लिक के रिव्यू लेना। मुझे पब्लिक का तो इतना वो नहीं है। आप बेहतर बता सकते हैं कि क्यों सर्च किया होगा और किस लिए किया होगा। लेकिन ये मेरे साथ दूसरी दफ़ा मुझे ये एहसास हासिल हुआ है 2020 में। जी। गालिबन 4th नंबर पे मैं आई थी हम्म। पाकिस्तान के अंदर सर्च में 2020 के अंदर। और फिर 2023 में मुझे पता भी नहीं था। मुझे जियो और बहुत सारे डिफरेंट, सबसे पहले मुझे जियो की कॉल आई और इसके अलावा फिर GNN और डिफरेंट, कल से मेरे इंटरव्यूज हो रहे हैं और बहुत सारे चैनल्स को मैंने, इवन के 92 और बहुत सारे मीडिया चैनल से मैंने इंटरव्यू लिए। और यकीन माने जब उन्होंने मुझे रिपोर्ट्स वगैरह जब कहा कि आपका इस तरह सर्चिंग में नाम आया, तो फिर मैंने कहा लाइक अच्छा। तो इसी तरह फिर आपका भी मेरे साथ हो गया कि आप इस तरह सर्चिंग में, तो इंटरव्यू के लिए आपको बुला रहे हैं। तो मुझे तो पता भी नहीं था। तो ये चीज़ भी सबसे पहले आप ही को पता चली और आप मीडिया ही के तवसत से मुझे पता चली है कि सर्चिंग में मेरा नाम आया। अच्छा, आप तो ये बताइए कि यूके आप घूमने गई हैं या शिफ्ट हो गई हैं? पाकिस्तान ही आपको सर्च कर रहे हैं और आप पाकिस्तान से गायब हैं, क्या चक्कर है? नहीं, अभी जो हालात थे, जिन हालात थे, और आपको पता है कि अपनी जान की हिफाजत करना तो हर इंसान की, हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। कोई भी खुद से नहीं चाहता कि आओ मुझे मारो या आओ मुझे पकड़ो। हम्म। इस वक्त एक क्रिटिकल सिचुएशन में सबसे पहले ये कि अभी जो मेरे साथ ट्रेजिडी हुई मेरी अपनी फैमिली के साथ, जी। वो आप सबके सामने है कि किस तरह से बिलाल को अगवा किया और फिर उनको वहाँ पे रखा, और किस तरह से मुझे थ्रेट्स और मेरी फैमिली को थ्रेट्स, और उन्होंने अमलन करके भी दिखाया। और जब बिलाल को अगवा किया हुआ था 10 डेज तक, तो उनको ये कह रहे थे कि उसको छोड़ेंगे नहीं, तो उसका ट्विटर अकाउंट कौन चला रहा है, तो उसके पीछे कौन है। तो ये वो सारी इन्वेस्टिगेशन मेरे अकॉर्डिंगली हो रही थी। और इन हालात को मद्देनजर रखते हुए मैंने कहा कि नहीं, यहाँ के इधर यूके से ही मुझे लेके जाना है, तो चाहे मैं खुद तो उनके मुंह में आऊंगी नहीं। सही। और यकीन माने मेरा नाम जो है ना, उन्होंने कंट्रोल एग्जिट लिस्ट में भी डाला हुआ है। तो इसीलिए मैं भी फिलहाल पाकिस्तान में नहीं हूँ। मैं इंतजार कर रही हूँ कि इमरान खान साहब जल्द से जल्द बाहर तो निकले। तो अब ये कि आपका एक्स का अकाउंट भी वो हो गया था या वो खत्म भी सस्पेंड कर दिया। हम्म। तो बहुत सारे मसाइल हुए हैं। चले क्या लेकिन एक्स का अकाउंट क्यों हुआ? वो तो वहां से होना चाहिए, वो या पाकिस्तान से तो नहीं होगा। वो तो
کیا مطلب ایلن مسک نے کر دیا، حریم کیوں اتنی زیادہ سرچ ہو رہی ہیں؟ انہوں نے کہا اس کو تو بند کر دیں، کیا وجہ ہوئی؟ میرا خیر میرے لیے اتنا وہ نہیں ہے کہ میرا اکاؤنٹ سسپینڈ ہوا ہے تو میں اس کے لیے کوئی ملال یا رنج میں کہوں گی کہ کوئی بھی چاہے پلیٹ فارم ہے، چاہے وہ سوشل میڈیا پہ یا پرنٹ میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ، کہیں پہ بھی میں آواز اٹھاؤں گی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میری آواز کو لوگوں تک یا عام لوگوں تک اس کو ضرور رسائی ہوگی۔ اس سے پہلے بھی میرے اکاؤنٹ بین ہوئے ہیں، ابھی یہ تو خیر اس پہ اتنے زیادہ تو فالوور یا اس طرح کا نہیں تھا۔ ہاں میرے ٹویٹ کافی لوگوں میں مقبول ہوتے رہے ہیں اور لوگوں میں کافی ہائی لائٹ ہوتے رہے ہیں، اس میں مشکور ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا وہ دیا ہو کہ کوئی بھی چیز یا کسی بھی پلیٹ فارم پہ بات کرتی ہوں تو لوگوں تک ایزیلی پہنچ جاتی ہے۔ لیکن اس سے پہلے میرے ٹک ٹاک اکاؤنٹ پہ اتنے سارے فالوورز تھے، وہ بین ہو گیا۔ وہ تو پی ٹی اے نے کیا تھا باقاعدہ، جب شہر رشید والی ویڈیو کا مسئلہ ہوا تھا کہ آپ ہر کو ایک کے ساتھ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی جھگڑا آپ کا رہتا ہے، کبھی کسی کے ساتھ کبھی کسی کے ساتھ، مطلب کوئی صلح کر کے کیوں نہیں رکھتی ہیں آپ؟ کبھی کسی کے حوالے سے بات کر دیتی ہیں، کبھی کسی کو چھیڑ دیتی ہیں، یہ کوئی چھیڑ خانی والا کام کیوں کرتی رہتی ہیں آپ؟ چھیڑ خانی والا کام نہیں، مجھے لگتا ہے جہاں پہ بولنا چاہیے اور جہاں پہ کوئی نہیں بول رہا تو وہاں پہ میں بولتی ہوں۔ اور مجھے اچھا لگتا ہے کہ جب مجھے بھی اگر کوئی میری غلطی ریئلائز کرواتا ہے یا مجھے دیکھیں، سب سے زیادہ اگر دیکھا جائے پاکستان کے اندر تو میں کہوں گی کہ وہ شخصیت میں ہی ہوں کہ جس کو کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مجھ پہ بھی لوگ تنقید کرتے ہیں، تو تنقید اگر انسان پبلک فگر ہے یا لوگوں میں مقبول ہے یا لوگوں کے سامنے آ چکا ہے تو اس کو تنقید برداشت کرنی چاہیے، اپنی غلطیوں کی اصلاح کرنی چاہیے۔ تو صحیح۔ لوگ ہم پہ بھی کرتے ہیں تو ہمیں بھی جب کسی کی کوئی چیز بری لگتی ہے، چاہے وہ کسی بھی لیول پہ ہے، کسی بھی درجے پہ ہے، کسی پہ اس پہ ہے، تو ہم بھی کھل کے تنقید کرتے ہیں۔ تو یہ تو کوئی بات نہیں ہے اس میں، اگر کسی بھی کام پہ تنقید کی جائے یا کسی کو ریئلائز کروایا جائے کہ یہاں پہ آپ غلط ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، تو وہاں پہ تو خود کے بولنا چاہیے۔ وہ ہم ضرور کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے فریڈم آف سپیچ ہے، لیکن صرف ہم میڈیا پہ ہی بیٹھ کے بول سکتے ہیں، جب بھی ان کے سامنے آئیں گے تو ہمیں اچھا، بھی تو تو حریم بول مجھے یہ بتائیے کہ پھر جو اگر کوئی ایسا کرے تو معاف بھی کر لیتے؟ پچھلے دنوں میں ایک بڑا عجیب سا آپ کے ساتھ واقعہ، کچھ آپ کی ویڈیوز تھیں جو اس طرح کی پرسنل چیزیں تھیں وہ لیک ہوئیں اور آپ کے وہ دوستوں نے کی، جو آپ کے دوست تھیں اور بڑی کلوز فرینڈز تھیں، تو کیا ان کے ساتھ کوئی صلح کا معاملہ ہو گیا یا نہیں کیا ابھی تک؟ ابھی فی الوقت چونکہ میں پاکستان میں نہیں ہوں، جو میرے ساتھ ہوا تھا تو میں نے ایک لیگل طریقے سے چیزوں کو پروسیڈ کیا تھا، جی ہاں۔ اس میں بھی بہت ساری چیزیں کھل کے سامنے آئی تھی۔ تب بھی میں غالباً موروکو میں تھی اور پاکستان میں گئی تھی صرف اور صرف اسی معاملے کے تحت کہ جو بھی ہے لوگوں کے سامنے آئے۔ اس وقت بھی یہی ہوا کہ حریم شاہ کو شاید فیم کا بہت زیادہ چسکا پڑ چکے ہے، تو فیم کے ہاتھوں مجبور ہو کے جو ہے تو حریم اس طرح کا قدم خود اٹھا سکتی ہے۔ تب بھی میں نے لوگوں کا کرٹیسزم برداشت کیا، میں نے کہا چلیں اللہ الحق کے جو سچ ہوگا سامنے آ جائے گا اور ہمارے ادارے ان چیزوں کو انویسٹیگیٹ کریں تو بہت اچھی بات ہے۔ تو میں نے ایک ادارے کے تھرو لیگل طریقے سے چیزوں کو پروسیڈ کیا، اب دیکھیں کیا اس کے نتائج نکلتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے پاکستانی عدالتوں میں تھوڑا چیزیں لمبا چلی جاتی ہیں اور انشاءاللہ امید ہے اللہ اچھا کرے گا، بہتر کرے گا۔ میرے خیال میں کسی کو معاف کرنا یا اچھی بات ہوتی ہے، اب جو ہو گیا وہ واپس تو نہیں آتا۔ صحیح۔ یوں سے اچھا انسان کو سیکھنا حریم، چاہیے۔ آپ کے حوالے سے یہ بہت زیادہ بات ہوتی کہ آپ پہلے ایک شوبز سٹار کے طور پر، سوشل میڈیا کے سٹار کے طور پر سامنے آئیں اور آپ کی بڑے لوگ ویڈیوز بھی دیکھ رہے ہوتے تھے، آپ کی ٹک ٹاک بھی دیکھ رہے ہوتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ آپ جو ہے وہ متنازع ہو رہی تھی، وہ کبھی کسی کے حوالے سے بات، کبھی کسی کے حوالے سے بات، کبھی کسی کی ویڈیو کی بات کر رہے ہیں، کبھی کسی کے خلاف۔ بہت سے پولیٹیشنز ہیں جن کے نام ہم اس وقت نام نہیں لیتے، لیکن میں آپ کی بات کروں، یہ کیوں ایسا ہوا کہ آپ اس قسم کے، آپ کے بارے میں کہا گیا کہ حریم یوز ہو جاتی ہیں، کبھی کسی کے لیے کبھی کسی کے لیے؟ میں کبھی بھی یوز نہیں ہوئی، اور یوز ہونا تو ایک ڈفرینٹ تھنگ ہے کہ آپ کسی کے لیے یوز ہو رہے ہو تو پھر آپ اپنی زبان بند رکھتے ہو اور آپ کبھی بھی حالات کا مقابلہ نہیں کرتے یا کبھی بھی بولتے نہیں ہو کسی کے اگینسٹ۔ ایز اے پاکستانی باشندہ میں اپنا فرض سمجھتی تھی کہ جو چیزیں میں نے بہت قریب سے دیکھی ہیں یا جن چیزوں کی میں نے جانچ پڑتال کی ہے، تو مطلب ایک حقیر سے یا ایک ناتواں سے میری بھی فین فالوئنگ ہے، تو مجھے لوگوں کو بتانا چاہیے اس اپنے معاشرے کے بے کردار جو ہیں یا بے حس لوگ جو ہیں، جو لوگوں کے سامنے کچھ ہیں اور پیٹھ پیچھے کچھ ہیں، تو میں نے سب پہ کھل کے تنقید کی ہے۔ تو اگر اس چیز کو لوگ کسی بھی مثبت لیتے ہیں یا منفی لیتے ہیں یا
जैसे भी लेते हैं, उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे ऐसा कोई रिग्रेट नहीं है, क्योंकि हर इंसान को अपने बारे में बेहतर तरीके से पता होता है और मुझे बेहतर तरीके से पता है कि मैंने लाइफ़ में क्या किया है। मुझे रिग्रेट ये चीज़ें तब वो होती हैं कि मैं यूज़ हकीकी मानों में हुई होती। हुँ। मेरी इंटेंशन बिल्कुल क्लियर थी, मेरा मौक़िफ़ बिल्कुल क्लियर था, मेरी थॉट्स बिल्कुल क्लियर थी और लोगों के बारे में मेरे बयानात बिल्कुल क्लियर थे। जिन जिन लोगों के बारे में मैंने जो कहा था इस वक़्त, चाहे वो किसी भी पार्टी के थे, चूँकि मैं खुद पीटीआई को शुरू से सपोर्ट करती रही हूँ, तो अगर से पीटीआई के अंदर भी कुछ इस लेकिन तरह ये के भी लोग। हरीम, ये कहा जाता है कि आप जिनके बारे में बात कर रही हो तो खुद भी बेनिफिशरी रही होती हैं, बाद में आपका कुछ झगड़ा होता है तो फिर आप एक्सपोज पे आ जाती हैं। आप ये भी आप पर तनकीद होती है कि आप लोगों की खुफिया वीडियोस भी रख लेती हैं, ये तो गैर अखलाकी काम नहीं है? जिनकी वीडियोज़ मेरे पास थी तो वो मैं लोगों के सामने लेके आई। गैर हम्म। अख़लाक़ी था या गैर अख़लाक़ी नहीं था, आई डोंट नो। जिन भी लोगों को मैंने एक्सपोज़ किया तो मुझे उनमें कोई किसी भी किस्म का कोई शर्मसार नहीं है, लेकिन वो किसी लड़ाई या झगड़े की वज़ह से नहीं था, वो आवाम को दिखाने के लिए था। और मैं भी इससे आवाम ने बहुत कुछ सीखा हो, ना भी हम्म। सीखा हो, ये क्या उनका उन पे इम्पैक्ट इसका पड़ा है या नहीं, इस चीज़ के बारे में मैं अब क़ब्ल वक़्त क्या बात करूँ? सही। आप चलें हरीम, ये तो बहुत संजीदा वाली बातें होगी। मुझे ये बताइए कि यूके में अब आपकी क्या मसरूफियत रहती है? वीडियो स्टूडियोज़ यहाँ बना रहे होते हैं, क्या कर रही होती हैं सारा दिन? ठंड तो बहुत है जिससे आप कह रही हैं, तो करती क्या हैं, क्या मसरूफियत है आजकल? यूके में आके मुझे लगा कि बंदा कितना पंक्चुअल हो सकता है, और अच्छा। यकीन माने मुझे पंक्चुअलिटी का और चीज़ों का एहसास हुआ कि यहाँ पे लोग किस तरह मेहनत करते हैं और कितनी एफर्ट और कितनी स्ट्रगल करते हैं। हमें तो लग रहा होता है कि यूके जो है, वहाँ पे यूके एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे लोग जाते हैं, अय्याशी करते होंगे, मज़े से रह रहे होंगे। लेकिन यूके की और पाकिस्तान की लाइफ बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। यहाँ पे लोग अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हम्म। और यहाँ पे मुझे भी जो है तो पाकिस्तान में तो ख़ैर इतना मेरा शेड्यूल टफ नहीं था। ख़ैर मैं इतना पाकिस्तान में नहीं रहती थी, मैं बैरूनी मुल्क मुक़ीम रहती थी, क्योंकि आपको पता है इससे पहले मैं टर्की में मुक़ीम थी और जी जी, टर्की की आप इंटरनेशनल स्टार बनी हुई या थी हरीम। लेकिन यहाँ पे यकीन माने टर्की में भी मुझे इतना डिफरेंस कभी फील नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे आके मुझे बहुत सारा कुछ सीखने को मिला और मुझे मिला कि यहाँ के लोगों की लाइफ कितनी टफ है। और वैसे यूके इतना वो नहीं है कि यहाँ पे लोग किस तरह से चीज़ों को मैनेज करते हैं, किस हम्म। तरह, तो वो चीज़ें मेरे अंदर भी आई और मुझे भी लगता है कि हमने बहुत अपना टाइम वेस्ट किया और बहुत सारी चीज़ों में हमने वक़्त का एहसास नहीं किया, तो वक़्त का एहसास बहुत ज़रूरी है, वो चीज़ तो मुझे यू इसका मतलब है हरीम, हम ये कह सकते हैं कि हरीम की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा चेंज आ गया है यूके आकर, अपनी ऑफ़ शख्सियत कोर्स। में, लाइफ में? ऑफ कोर्स यहाँ पे तो मैं छोटे-छोटे बच्चों से भी सीख रही होती हूँ, यकीन माने। मुझे तो छोटे-छोटे बच्चों से भी सीखने का मौका मिलता है कि, और सीखना चाहिए भी इंसान की, मेरे ख़्याल में माँ की गोद से लेके गोर तक एक सीखने का मरहला होता है। तो अगर इंसान कहीं भी जाके कुछ भी सीखता है या कुछ उसको सीखने का मौका मिलता है या लोगों की चीज़ों से वो इम्प्रेस होता है, मुतासर होते हैं, तो होना चाहिए। तो बच्चों को सिखा भी रही होती हैं कि टिकटॉक कैसे बनानी है, कैसे स्टार बनना है? आप तो स्टार अभी तो हैं तो टिकटॉक पे मैं इतना अभी एक्टिव नहीं हूँ। सोशल लाइक मीडिया स्टार कह लेते हैं। या मतलब टिकटॉक पे अभी मैं इतना एक्टिव नहीं हूँ जैसे पहले मैं वीडियोस बनाती थी या जी। कुछ। अभी उस तरह का होता ही नहीं है, टाइम ही नहीं मिलता टिकटॉक के लिए। तो अभी मैं आपको यहाँ भी जो लोग हैं पहचानते होंगे, जो पाकिस्तानी हैं, इंडियंस हैं, जो उर्दू कंटेंट स्पेशली देखते हैं, पाकिस्तान पर नज़र होती है, वो लोग पहचान लेते हैं वो हरीम आ रही है, वो जा रही है, कोई ऐसा होता है? जी अल्हम्दुलिल्लाह होता है ऐसा और बहुत बार होता है। और यूके के अंदर तो पाकिस्तानी और इंडियंस और हमारे इवन के नेपाली और बांग्लादेशी ये बहुत हैं, और एशियन कम्युनिटी, चाहे वो बंगाली हैं, चाहे वो बांग्लादेशी हैं, चाहे वो नेपाली हैं, चाहे वो इंडियन हैं, चाहे वो जो भी हैं, वो मुझे बहुत अच्छे से पहचानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है मुझे, अच्छा। सिर्फ ना कि पाकिस्तानी ही, इंडियंस, बांग्लादेशी, नेपाली, बहुत सारे लोगों में जो है तो कि आगे क्या आप प्लान है? अभी यूके में रुकना है, कोई यहाँ अपना कोई बिजनेस, कोई काम, कोई जॉब, कुछ मसरूफियत यहाँ रखनी है, या फिर कहीं मूव होना है? फिर वक़्त तो अभी यूके में ही हैं, चूँकि यूके में इसलिए भी हैं तो एक ये कि खुद की प्रोटेक्शन के लिए, एक सेफ कंट्री है, दूसरा फ्रीडम ऑफ स्पीच है। जितना यहाँ पे बैठ के खुल के बोलो, हालात मुवाक़िफ़ हों या गैर मुवाक़िफ़ हों, तो आपको मज़ा आता है। किसी के भी कुछ भी बोलने में आपको पता होता है कि रात को आपको उठाया नहीं जाएगा। आपकी माँओं, बहनों, बेटियों को नहीं घसीटा जाएगा, आप सेफ हो, कुछ बोल रहे हो तो उसका तो फिर आप ऐसा किए ना, यूट्यूब पर, फेसबुक पे बैठ के आप
کوئی تقریروں کی ویڈیوز بنانی شروع کر دیں. میں بھی عادل راجہ بن جاؤں نہیں آئی یو کے میں کے. نہیں لیکن یہ بہرحال وہ سب سے پہلے ضروری ہے، وہ ہونا چاہیے، اور اس کے علاوہ تو کوئی چیز نہیں ممکن ہے. بہت شکریہ حریم، آپ ساتھ تھی ہمارے، اور بڑا ضروری ہے کہ سرچ میں جو کچھ لوگ کر رہے ہیں وہ پاکستانیوں کی مینٹیلٹی کس طرح ہے، کس طرح وہ سوچ رہے ہیں، کیا سرچ کر رہے ہیں، تو وہ اب آپ کے سامنے ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.